अभी तीसरी मुरली का स्वर है। 2 मुरली सुननी, अभी तीसरी मुरली की। अपकारी पर भी उपकार करो, अव्यक्त मूल्यों से। मनसा सेवा के लिए सर्व के प्रत, मनसा सेवा के लिए सर्व के प्रति सदा ही श्रेष्ठ और निस्वार्थ संकल्प हो, सदा परोपकार की भावना हो, अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ, अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ शक्ति हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा स्वपरिवर्तन, स्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हो। ये सर्वमानी स्मृति में रहे ना सारा दिन, कितना मजा आएगा। हाँ, औरों को भी श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देने वाले हो। कोई कैसी भी आत्मा संपर्क में आए, चाहे सत्वगुणी चाहे तमोगुणी, सभी के पे शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं, क्यों जानते हैं कि यह अज्ञान के वशीभूत है, अतः बेसमझ बच्चा है। जानते हैं यह अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ बच्चा है। बेसमझ बच्चे की कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है, और ये बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। जैसे बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। सुना? हाथ उठौरा, सुना, समझा? स्नेही है, सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। ताकत है दिल को। कितना बाबा का सहयोग मिला है। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी पर भी शुभ चिंतक, ऐसे फॉलो फादर। हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना रखो। इसने ऐसा क्यों किया, यह सोचने के बजाय इस आत्मा का कल्याण कैसे हो। समझा? ये सोचो तब कहेंगे शुभ चिंतक, वह विश्व कल्याणकारी आत्मा। कोई गाली भी दे, झूठा इल्जाम भी लगावे, लेकिन आपको क्रोध ना आवे। अपकारी के ऊपर उपकार करना यह आप ब्राह्मणों का काम है। वह गाली दे, आप गले लगाओ, यही है कमाल। इसको कहा जाता है परिवर्तन। गले लगाने वाले को गले लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो। निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो, तब कहेंगे उपकार करने वाले। तो कल्याणकारी भावना व वृत्ति रख कर कोई भी आत्मा की पालना करो। कैसे भी अपकारी आत्मा को अपनी पालना से उपकारी बना सकते हो, ये भी अच्छी चांस है। कैसे भी आत्मा को अपने पालना से उपकारी बना सकते हो। कैसी भी पतित आत्मा पतित पावनी की वृत्ति से पावन हो सकती है। जैसे मां बच्चे के कमजोरियों व कमियों को नहीं देखती है, उनको ठीक करने का ही रहता है। तो ये पालना करने का कर्तव्य, ये पालना करने का कर्तव्य। टीचर्स बहने काम बैठी है सब, हाथ उठाओ टीचर्स बहने। आज की मूल्य देखो कितने एक्यूरेट है। हाँ? उनको ठीक करने का ही रहता है। तो ये पालना करने कर्तव्य
इस रूप में स्थित रहने का यथार्थ चल सकता है। संतुष्ट को संतुष्ट रखना, स्नेही को स्नेह देना, संयोगी के साथ संयोगी बनना, यह कोई महावीरता नहीं है। लेकिन कोई कितना भी असंयोगी बने, अपने संयोग की शक्ति से असंयोगी को संयोगी बनाना, इसको महावीरता कहा जाता है। कमजोर को कमजोर समझ छोड़ नहीं दो, लेकिन उसको बल देकर बलवान बनाओ। कमजोर को हाई जंप देने योग्य बनाओ। कमजोर को हाई जंप, जो कमजोर है बेचारा, हाई जंप देने लायक बनाओ, तब कहेंगे महावीर। अतः सब पर उपकार करने वाले। अच्छा, बोली फास्ट तो नहीं पढ़ी, धीरे पढ़ी ना। सुनो वरदान अभी। वंडरफुल वरदान भी, जैसी मूली वरदान भी ऐसा ही होता तो सारा दिन बाबा को याद करो। निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव है। स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव है। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास सुत्ता और सहज है, निमित्त भाव का अभ्यास सुत्ता और सहज, सदा सर्व, तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति के हर कदम में समाई पड़ी है। उन आत्माओं का कदम सुनो, उन आत्माओं का कदम कहाँ है? धरती पर नहीं है, पर स्टेज पर है। उन आत्माओं का कदम धरती पर नहीं है, स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता है। विश्व के आगे बाप सम्मान एग्जाम्पल रहना है। विश्व के साथ में बाप सम्मान एग्जाम्पल है। स्लोगन, सुखदाता बाप के बच्चे, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख के लहर में नहीं आओ। ओम शांति।